तो ये अगला टॉपिक आपका रेस्पेक्ट। दिस इज़ द फंडामेंटल वैल्यू इन रिलेशनशिप। हमने आपको बताया कि देयर आर 9 फंडामेंटल वैल्यू या 9 फीलिंग्स होती हैं रिलेशनशिप में। हमने एक इससे पहले डिस्कस किया था आपको ट्रस्ट, विश्वास। आज जो है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, सम्मान का मतलब राइट इवैल्यूएशन। राइट इवैल्यूएशन का मतलब सही आकलन, किसी का सही से आकलन करना। ठीक है, तो रेस्पेक्ट हम किसका करते हैं, सेल्फ का या बॉडी का? तो यहाँ पे उत्तर मिलता है कि डेफिनेटली हम जो है रेस्पेक्ट करते हैं किसका, सेल्फ का, ना कि बॉडी का। अगर बॉडी का करते हैं तो ये हम सही आकलन नहीं करते हैं। किसी की अगर बॉडी को देख करके हम उसका आकलन करें तो थोड़ा सा गलत होगा। ठीक है, नेचुरली दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे रेस्पेक्ट किसका किया जाता है, सम्मान किसके लिए होता है, रेस्पेक्ट। जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया भी होगा कि जो नीड है आई की वो क्या है, रेस्पेक्ट है, और जो नीड बॉडी की है वो आपकी क्या है, मटेरियली है। उसको कुछ ना कुछ मटेरियल की, फिजिकल फैसिलिटी की नीड होती है। यहाँ पे जो सम्मान है या रेस्पेक्ट है वो किसके लिए किया जाता है, वो आपका सेल्फ के लिए होता है। ठीक है ना। तो सम्मान का मतलब राइट इवैल्यूएशन। तो किसी का राइट इवैल्यूएशन करना ही वो क्या होता है, उसका रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हम इन प्रेजेंट टाइम हम क्या करते हैं, एक तो है ओवर इवैल्यूएशन, दूसरा है अंडर इवैल्यूएशन, तीसरा क्या है, अदरवाइज इवैल्यूएशन। तो पहली चीज़ में देखिए आप, ओवर इवैल्यूएशन, टू इवैल्यूएट मोर देन व्हाट इट इज़। हम किसी का इवैल्यूएशन ओवर इवैल्यूएशन के रूप में, जो वो है उससे ज़्यादा उसका आकलन करना, कोई जो है उससे उसका ज़्यादा आकलन करना, वो होता है ओवर इवैल्यूएशन। दूसरा होता है अंडर इवैल्यूएशन, टू इवैल्यूएट लेस देन व्हाट इट इज़। कोई जितना है उससे उसका कम आकलन करना, वो होता है अंडर इवैल्यूएशन। अदरवाइज, टू इवैल्यूएट अदर देन व्हाट इट इज़। हम किसी का आकलन इस रूप में करें कि वो जो है या जो नहीं है उसके अलावा उसका हम आकलन करें, मीन्स अदरवाइज इवैल्यूएशन हो जाता है। जो वो है या जो नहीं है उसके अन्यथा हम उसका कोई उसको इवैल्यूएट करें तो वो होता है आपका अदरवाइज इवैल्यूएशन। तो देखिए, जैसे अगर कोई आदमी है जिसका ओवर इवैल्यूएशन हो रहा है, जो उस लायक नहीं है, तो उसको अगर हम उस तरीके से वैल्यू देते हैं तो भी गलत है। अंडर इवैल्यूएशन, जो जिस लायक है उसका उस तरीके से आकलन न करके उसको हम उसके नीचा दिखाने की कोशिश करें तो वो भी गलत। अदरवाइज, जो वो है उससे अन्यथा अगर हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं तो वो भी गलत। तो इस तरीके से अगर हम किसी को मीन्स उसका इवैल्यूएशन करते हैं तो वो क्या होता है, डिसरेस्पेक्ट। ठीक है, वो क्या होता है आपका, डिसरेस्पेक्ट। निंदा करना, किसी की निंदा करना। अभी उसको हम थोड़ा सा अभी इलाबोरेट करते हैं, उसको बोलते हैं अपमान। डिसरेस्पेक्ट का मतलब अपमान। तो whenever the evaluation is not right, it is disrespect for the other। अगर हम किसी का सही से आकलन नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा इलाबोरेट अगर हम करें तो इलाबोरेट करने के लिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है। देखिए, सबसे पहले जैसे ये है आपका अंडर या अदरवाइज इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे हमने बताया कि जो आदमी है उससे उसका कम आकलन करना, तो अगर हम उसको उससे कम आकलन करते हैं तो वो आदमी को क्या फीलिंग होती है, डिप्रेशन की, उसको डिप्रेशन फील होता है। तो द अदर इज़ माई रेफरेंस। इसका क्या मतलब हो गया कि जो हम कह रहे हैं उसको, वो हमको रेफरेंस लेकर के काम करना चाहता, मीन्स वो अपने तरीके से नहीं, वो अपने संदर्भ में नहीं जीता, वो हमारे संदर्भ में जीता, किसी दूसरे के संदर्भ में जीता है। ठीक है, तो वो होता है अदरवाइज या अंडर इवैल्यूएशन। तो ये क्या होता है, इनडेफिनेट कंडक्ट करता है। इससे उसके आचरण में मतलब कि कमी आती है, उसको फीलिंग जो होती है गलत होती है। ठीक है,
तो अंडर या अदरवाइज इवेल्युएशन अगर आप किसी का करते हैं तो वहाँ पे वो डिप्रेशन फील करता है। डिप्रेशन फील करने का मतलब उसको दुख होता है। दुख होने का मतलब यहाँ पे द अदर इज माई रेफरेंस, वो जो है हमको रेफरेंस मान के काम करता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, वो अपने आप से दिमाग नहीं लगाता है। तो ये होता है अंडर या ओवर इवेल्युएशन, और इस वजह से उसका आचरण में भी चेंज होता है, इनडेफिनिट होता है, उसका जो कंडक्ट होता है इनडेफिनिट होता है। दूसरा, अगर हम किसी का ओवर इवेल्युएशन करें, ओवर इवेल्युएशन करते हैं तो उसको क्या आता है, ईगो। ईगोस्टिक आदमी अपने आप को फील करता है, ठीक है। और वो भी क्या करता है, द अदर इज माई रेफरेंस, वो भी जो है हमारा रेफरेंस लेकर के काम करता है, मीन्स हम जो कहते हैं वो मानता है। तो उसका भी आचरण क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, ठीक है। और अगर हम किसी का सही से आकलन करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर वो सोचता है कि जो हम हैं दूसरा हमको उसी तरीके से देख रहा है, हमारा उसी तरीके से आकलन कर रहा है। तो उसके अंदर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आई एम सेल्फ रेफरेंशियल, और वो खुद का स्वयं का संदर्भ होता है, खुद का रेफरेंस उसका होता है। मतलब कि वो अपने आप को फील करता है कि जो हम हैं दूसरा हमको वही समझ रहा है, किसी दूसरे का रेफरेंस नहीं बनता है, और उसका आचरण भी क्या होता है, डेफिनिट होता है। तो इस तरीके से अगर हम मतलब क्या है कि अंडर या ओवर इवेल्युएशन करते हैं किसी का, इसका मतलब वो आदमी जो है अपने आप को असहाय या मीन्स डिप्रेशन में चला जाता है, फील करता है, ठीक है। और वो हमने जो कहा है उसी को सोच के परेशान रहता है, इससे उसके आचरण में चेंजेस आते हैं। दूसरा, अगर हम किसी का ओवर इवेल्युएशन करते हैं तो वो उसके अंदर एक ईगो की भावना आती है, और वो हमको रेफरेंस मान के काम करता है, तो उसके आचरण में भी कमी आती है, मीन्स उसका इनडेफिनिट कंडक्ट हो जाता है। राइट इवेल्युएशन अगर किसी का करते हैं तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो खुद के संदर्भ में जो है अपना जीवन व्यतीत करता है, और उसका जो कंडक्ट होता है वो भी डेफिनेट होता है, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें आपके सामने आई। तो अदरवाइज ना हमको किसी का अदरवाइज इवेल्युएशन करना है, ना किसी का ओवर इवेल्युएशन करना है। अदरवाइज करते हैं या अंडर करते हैं या ओवर करते हैं तो इसका मतलब हम दूसरे का अपमान कर रहे हैं। राइट इवेल्युएशन करते हैं तो हम उसका रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अब डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम आज के उसमें देखें तो हम किस तरीके से लोगों का सम्मान करते हैं। सम्मान की भाषा प्रेजेंट टाइम पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, टुडे वी आर मेकिंग डिफ्रेंसिएशन इन द नेम ऑफ रेस्पेक्ट। कैसे, तो इसमें सबसे पहले क्या है आपका बॉडी के आधार पे, दूसरा फिजिकल फैसिलिटी के आधार पे, तीसरा बिलीफ के आधार पे। अगर हम बॉडी के आधार पे किसी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसमें कैसे, जैसे कि जेंडर, रेस, एज, फिजिकल स्ट्रेंथ देख कर करते हैं। फिजिकल फैसिलिटी के आधार पे करते हैं तो उसकी वेल्थ या पोस्ट देख के करते हैं। बिलीफ है तो उसमें इज़म और सेक्ट को देख के करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। जैसे ये है, बॉडी के आधार पे किसी का हम मीन्स रेस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जेंडर का मतलब हम उसको किस तरीके से सम्मान देते हैं। वो महिला है उसको ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, वो पुरुष है उसको कम सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी डिफ्रेंशिएट इन मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। दूसरा क्या है, रेस मतलब नस्ल, वो काला है, वो गोरा है, ठीक है, वो नेग्रो है। इस तरीके से अगर हम उसको देख करके सम्मान देते हैं कि ब्लैक का सम्मान नहीं करना चाहिए, वाइट का सम्मान करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वी डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है ना। तीसरा क्या है, एज के आधार पे, बच्चे हैं तो उनका कम सम्मान करना चाहिए, बड़े हैं तो उनका ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एज। जैसे वी हैव नोशन सच एस वन मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर, मतलब बड़ों को हमको हमेशा आदर करना चाहिए। एंड देयर इज़ नो सच नोशन एज रेस्पेक्ट यंगस्टर, ऐसा कोई कथन नहीं है कि हम जो है छोटों को मतलब रेस्पेक्ट दें। तो ये एज के हिसाब से किसी को रेस्पेक्ट देना। चौथा क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ। ये फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब कोई पहलवान है तो उसको हम ज़्यादा सम्मान देते हैं, कोई दुबला पतला है तो उसको हम कम सम्मान देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इफ़ ए पर्सन इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग वी रेस्पेक्ट हिम एंड लुक
एट द फिजिकली वीकर पर्सन विद डिफरेंट व्यू। क्लियर? कि अगर कोई पहलवान है तो उसको हम बहुत सम्मान दे रहे हैं और जो बेचारा दुबला पतला है उसको हम सम्मान नहीं देते हैं। तो ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑन द बेस ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, ह्यूमन बीइंग इक्वल टू बॉडी। यहाँ पे आदमी क्या समझ रहा है, ह्यूमन बीइंग का मतलब बॉडी, मतलब बॉडी को देख करके वो उसका क्या कर रहा है, सम्मान कर रहा है। और रियलिटी क्या है, ह्यूमन बीइंग इज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड बॉडी। और ह्यूमन बीइंग क्या है, आई एंड बॉडी का को एग्जिस्टेंस है, सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना? तो इसको हमको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर हम ये चीज़ समझ लेते हैं तो फिर हम सम्मान किसका करना है हमको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरी बात पे चलते हैं, फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी को कैसे देख सकते हैं हम लोग?